एसएससी परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के बीच घोर असंतोष व्याप्त है। एसएससी फेज 13 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहीं सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए, तो कहीं माउस खराब मिला, कहीं सिस्टम कंप्यूटर खराब था, तो कहीं केंद्रों पर तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। कुछ परीक्षा केंद्रों पर बिना किसी पहले से सूचना के परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आए उम्मीदवारों में भारी नाराजगी दिखी। तकनीकी खराबी और प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये हालात बने और अब सोशल मीडिया पर उम्मीदवार अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा साझा की कि एसएससी ने लाखों छात्रों का भविष्य मजाक बना दिया है। पहले एसएससी के सारे ऑनलाइन एग्जाम टीसीएस लेती थी, कुछ दिक्कतें थी तो छात्रों ने आवाज उठाई, सुधार का वादा हुआ, लेकिन सुधार के बजाय एसएससी ने टीसीएस को हटाकर एक नई कंपनी एडिक्विटी को वेंडर बना दिया, जिसकी रेपुटेशन पहले से ही खराब था। 24 जुलाई 2025 से एसएससी के एग्जाम शुरू हुए और पहले ही दिन से एडिक्विटी की पोल खुलनी शुरू हो गई, लेकिन कई लोग इससे अलग हटकर पेपर माफिया राज का भी खुलासा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एसएससी फेज 13 परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की विफल और सड़ी हुई प्रणाली का प्रतिबिंब है। व्यवस्था की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में नीट, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं सहित 80 से ज्यादा पेपरों में घोर धांधली हुई है। कुछ लोग तो टीसीएस पर नेक्सस चलाने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि एडिक्विटी से पहले ये परीक्षा टीसीएस ही कराती थी। लोगों का आरोप है कि टीसीएस ने कई परीक्षा केंद्रों के कर्मचारियों को पैसे देकर निर्देश दिए कि वे सेंटर न खोलें, छात्रों को अंदर न आने दें और अव्यवस्थाएं फैलाएं। एक परीक्षा केंद्र प्रभारी ने अपने आधिकारिक लेटर हेड पर यह लिखा है कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर नहीं माने तो परीक्षा दूसरे सेंटर से करवा लेंगे। इससे ये पता चलता है कि ये एक सुनियोजित कारपोरेट साजिश है। टीसीएस पर यह भी आरोप है कि वह सरकार द्वारा लाई जा रही पारदर्शी, डिजिटल और विकेंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली से डरा हुआ है, जिससे उसका एकाधिकार और मुनाफा दोनों खतरे में है, और इसी डर में उसने छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। लोगों का आरोप है कि यह पहली बार नहीं है जब टीसीएस पर संवेदनहीनता का आरोप लगा हो। हाल ही में कंपनी ने 12,000 कर्मचारियों की छटनी की और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं कोई मानवीय दृष्टिकोण या अफसोस नहीं दिखा। हालांकि इसके बाद सरकार ने अब एसएससी परीक्षाओं को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया है और जांच शुरू हो चुकी है। यदि इसमें टीसीएस या एडिक्विटी कोई भी दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई तय मानी जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई कंपनी अपने फायदे के लिए लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर सकती है। बता दें, 24 जुलाई को एसएससी की चयन पोस्ट फेज 13 की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा शुरू हुई, जो 1 अगस्त तक चलनी थी। लेकिन पहले ही दिन कुछ केंद्रों पर परीक्षा रद्द होने की खबर ने हंगामा मचा दिया। कर्नाटक के हुबली में एजुकासा इंटरनेशनल सेंटर पर सुबह 9:30 से 10:30 बजे की परीक्षा तकनीकी खराबी के कारण स्थगित कर दी गई। सेंटर के बाहर लगे नोटिस में लिखा था कि तकनीकी खराबी की वजह से एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा स्थगित की जाती है। जल्द ही नई तारीख की जानकारी एसएमएस और ईमेल के जरिए दी जाएगी। इसी तरह पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2 पर भी 24 जुलाई की परीक्षा प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई। नोटिस में कहा गया कि पवन गंगा शैक्षिक केंद्र 2 में आज की परीक्षा प्रशासनिक कारणों से रद्द की जाती है। परीक्षा के रद्द होने से उम्मीदवारों का गुस्सा भड़क गया, क्योंकि कई लोग दूर दराज से ट्रेन या बस लेकर किराया और समय का खर्च उठाकर परीक्षा देने पहुंचे थे। एसएससी ने रद्द हुई परीक्षाओं के लिए माफी मांगते हुए कहा कि प्रभावित उम्मीदवारों को जल्द ही एसएमएस और ईमेल के जरिए नई तारीख की जानकारी दी जाएगी। आधिकारिक नोटिस में यह भी कहा गया है कि उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहें, लेकिन ये जवाब उम्मीदवारों का गुस्सा शांत करने के लिए काफ़ी नहीं है। कई लोगों का कहना है कि एसएससी को न सिर्फ नई तारीख बतानी चाहिए, बल्कि यात्रा और अन्य खर्चों का मुआवजा भी देना चाहिए। एसएससी चयन पोस्ट फेज 13 विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और सी पदों के लिए भर्ती परीक्षा है। इस बार 2049 रिक्तियों के लिए 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा 3 स्तरों मैट्रिक, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के लिए आयोजित की जा रही है। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जैसे सेक्शन शामिल होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।